हाय, मैं हूं एम आई अंसारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल एम क्लासेस। और मैं आपका इंटर का मैथ पढ़ा रहा था। प्रश्न विषय गई थी 1.1 और प्रश्न हमारा जो था वो है प्रश्न नंबर 9। उसमें प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है? उसने दिया है समुच्चय ए बराबर एक्स अवयव है जेड का और एक्स का मान 0 से बड़ा और बराबर है और 12 से छोटा और 12 के बराबर है। तो देखो z का मतलब हो गया पूर्णांक, यानी कि x का मान एक पूर्णांक संख्या है और 0 से बड़ी और बराबर है 12 के बराबर है, 12 से छोटी यानी कि 0 से 12 तक है संख्या। तो देखो अगर हम इसका रोस्टर रूप बनाए तो इसी तरीके से लिखेंगे 0 से 12 तक संख्या ले लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक संख्या 12। ये 0 से लेकर 12 तक संख्याएं हैं। इस समुच्चय का कहने का मतलब ये है कि x अवयव है z का मतलब पूर्णांक होता है और x का मान 0 से लेकर 12 तक है। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह लग रहा था तो हम 0 भी लेंगे, इधर भी बराबर का चिन्ह लग रहा है तो हम 12 भी लेंगे। अगर बराबर का चिन्ह नहीं होता, मान लो ये नहीं है, तो हम 0 को छोड़ देते, 0 से बड़ा लेते। मान 0 से बड़ा क्या आता है पूर्णांक में 1, तो हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये संबंध दिया था 4 का एक गुणज है, यानी कि a में से हम जो मान घटाएंगे b का वो हमेशा हमें क्या मिलेगा? बराबर धनात्मक मान मिलेगा, धनात्मक। तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी और वो कैसी प्राप्त होगी? पूर्णांक की प्राप्त होगी। क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये संख्या भी पूर्णांक है, यानी कि a का मान भी पूर्णांक है, b का मान भी पूर्णांक है। इसका मतलब यह है कि जब a और b हैं दोनों के मान 0 से लेकर 12 तक हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है, देखो f नहीं r संबंध दे रखा है तो r जो है हमारे पास a से a में है। a का मान भी हम जो हमारे पास ये अवयव है a का मान भी हम समुच्चय a में से ही लेंगे और b का मान भी हम समुच्चय a में से ही लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि a का मान भी हम 0 से लेकर 12 तक हम जो मान रखेंगे वो समुच्चय a में ही होगा और b का मान जो होगा वो भी 0 से लेकर 12 तक समुच्चय a में ही होगा, वहीं से हम मान लेंगे दोनों। तो कहता है 4 का गुणज है, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? इसका रोस्टर रूप बनाएंगे। देखो वो कहता क्या है कि सिद्ध करना है कि संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करें? इसका रोस्टर रूप बना लें, जो हमें आसान पड़ेगा। तो देखो फिर हमें बाकी हल करने में आसानी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इसका रोस्टर रूप बना लेंगे, लिखेंगे संबंध r का रोस्टर रूप r बराबर क्या होगा? देखो हम a का मान 0 से लेकर 12 तक लगाते हैं शुरू में। तो सबसे पहले हमने a का मान लगाया, हमने 0। b का मान भी 0 से 12 तक लगाएंगे। तो देखो हमने b का मान भी 0 लगाया तो क्या मिलेगा हमें? 0 - 0 बराबर 0। तो 0 क्या है? 4 का गुणज है। अगर 4 का पाठ हम 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसलिए 0,0 आ जाएगा। देखो अब a का मान हम 0 ही लगाते हैं, b का मान चेंज करेंगे। जब 4 का गुणज चाहिए तो इन दोनों के मान में कितना हो? 4 का अंतर हो या 8 का अंतर हो या 12 का अंतर हो। तो देखो 0 के बाद हम b का मान अगर 1 लगाएंगे तो 4 नहीं आएगा, 2 लगाएंगे तो नहीं, 3 लगाएंगे तो नहीं, क्या लगाएंगे? सीधे 4। इन दोनों मानों में 4 का अंतर हो या 8 का अंतर हो या 12 का अंतर हो। क्यों? क्योंकि वो 4 के पहाड़े में आते हैं। तो देखो 0,8 फिर a का मान 0 ही और b का मान 12 और हम मैक्सिमम मान 12 ही लगा सकते हैं b का। क्यों? क्योंकि हमारे पास 12 ही मान दिया है समुच्चय में। अब a का मान हमने 1 लगाया तो यहाँ b का मान हम 0 लगाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 4 का गुणज तो नहीं आएगा। तो इसलिए 1 नहीं लगाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितना लगाएंगे? 5। क्यों? क्योंकि इसका अंतर कम से कम 4 होना चाहिए। तो देखो फिर 1 कॉमा कितना लगाए? 9, क्योंकि
8 आ जाएगा, 8 4 के पहाड़े में आता है। फिर हम 1 कॉमा कितना लगाएंगे, 12 लगाएंगे तो 11 तो नहीं आता 4 के पहाड़े में। या हम 10 लगाएंगे तो 9 नहीं आता, 11 लगाएंगे तो 10 नहीं आता है, तो हम और नहीं लगाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर ए का मान, सॉरी 1 का मान हम 1 लगाएंगे, यहाँ पर 1 छूट गया, 1 का मान 1 लगाएं और बी का मान भी हम 1 लगाएं तो 0 आ जाएगा, 0 4 के पहाड़े में होता है। तो देखो अब हम ए का मान 2 रखते हैं और बी का मान 0 से लगाएंगे तो 0, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 तो नहीं बचेगा। 1 घटाएंगे तो भी नहीं बचेगा, 2 घटाएंगे तो भी नहीं, कितना ऐसे लगा के देखेंगे तो 6 घटाएंगे तब 4 आएगा कम से कम। फिर 2 में से किसको घटाएंगे, 10 को घटाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 4 के पहाड़े में आता है, क्योंकि उसने गुणज कहा है इसलिए हम उसका पहाड़ा देख रहे हैं। अब हम 2,12 नहीं लगा सकते, 2, क्या लगा सकते हैं 2, क्यों, क्योंकि 2 में से 2 घटेगा 0 आ जाएगा और 0 4 का गुणज होता है। तो देखो अब हम ए का मान कितना लगा दें 3 और बी का मान 0 लगाएंगे तो 3 आएगा, 1 2 3 तो कितना लगाएंगे 3 लगा दें, 0 आ जाएगा, 0 4 के पहाड़े में होता है। फिर कितना 7 लगाना है, क्योंकि इनकी में कम से कम अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये 4 के पहाड़े में होगा। अब कितना लगा दें 11 लगा दें तो कितना बचेगा 8, 8 4 के पहाड़े में आता है। अब हम 12 तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या काम करेंगे, अब ए का मान चेंज करेंगे, कितना लिखेंगे 4, बी का मान 0 लगा देंगे तो आ जाएगा, फिर 4, फिर हम कितना लगा दें बी का मान 0 4 लगाएंगे तो 0 4 के पहाड़े में होता है, फिर कितना 8 और फिर 12। अब हम कितना लगाएंगे 5 और बी का मान 0 लगाएंगे तो 5 आएगा, 1 लगाएंगे तो 4, फिर हम 5 लगाएंगे तो 0, फिर 5 लगाएंगे और उसका मान बी का मान 9 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम 12 तो लगा नहीं सकते, बी का मान कितना बचेगा हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 4 का मान नहीं होता, तो हम अब ए का मान चेंज करके लगाएंगे 6, बी का मान 0 लगाएंगे तो नहीं आएगा, 4 का मान 1 लगाएंगे तो नहीं, 2 लगाएंगे तब आएगा। फिर 6, सब क्या घटाएं 6 ही घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 6 में से हम 10 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब 6 में से हम 12 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, तो 6 4 का गुणज नहीं होता है, इसलिए अब ए का मान 7 रखेंगे, 7, 0 घटाएंगे तो नहीं, 1 घटाएंगे तो नहीं, 2 घटाएंगे तो नहीं, 3 घटाएंगे, फिर 7 में से 7 को घटाएंगे, फिर 7 में से 11 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब 12 घटाएंगे 7 में से तो 5 बचेगा, अब तो गुणज नहीं आ रहा है। अब हम शुरू से क्या करेंगे, फिर ए का मान कितना लगाएंगे, वो 8 लगाएंगे और बी का मान फिर शुरू से लगाना शुरू कर देंगे। कितना 0 लगाएंगे तो 8 बचेगा, 4 लगाएंगे तो 4 बचेगा, 8 लगाएंगे तो 8 बचेगा और अब 8 लगाएंगे और इधर बी का मान 12 लगाएंगे तो हमारे पास 4 का गुणज आ जाएगा, यानी कि 4। अब ए का मान 9, बी का मान कितना लगाएंगे कम से कम 0 लगाएंगे तो नहीं, 1 लगाएंगे तो 8, 9 5 लगाएंगे तो 8 4, फिर 9 लगाएंगे तो 0, फिर 9 लगाएंगे तो 12 में से 10, 9 में से 9 10 लगाएंगे तो भी 1 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, यानी कि 9 में से हम 10 को घटाएंगे तो 1 आ रहा है, 9 में से हम 11 को घटाएंगे तो 2 आ रहा है और 9 में से हम 12 को घटाएंगे तो 3 आ रहा है, तो ये तीनों में कोई भी 4 का गुणज नहीं है, इसलिए हम अब ए का मान 10 लगाएंगे, सबसे 10, बी का मान 2 जो कि 8 आ जाएगा, फिर बी का मान कितना लगा दें हम 6 लगा देते हैं, अब बी का मान हम कितना लगा दें 10, तो 0 आ जाएगा, 0 घटाने पर 0 आएगा, 0 क्या होता है 4 का गुणज होता है। फिर 10 माइनस हम कितना 11 12 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 और 2 संख्या क्या 4 का गुणज नहीं है। फिर हम 11 और बी का मान 3 लगाएंगे तो 8 बचेगा, 11 और अब
बी का मान हम कितना लगाएंगे 7 घटाएंगे, 7 लगाएंगे तो 4 बचेगा और 11 लगाएंगे तो 0 बचेगा। अब ए का मान 12 और बी का मान 0, 4 कट जाएगा, 4 12 आएगा तो 12 4 से भाज्य होता है यानी गुणज है। फिर 12 बी का मान हम कितना लगाते हैं 4, 8 4 के बाहर में आता है, आप कितना लगाएंगे 8, कितना बचेगा 4 4 4 के भाड़े में आता है और अब कितना लगाएंगे 12, 12 भी 0, इसमें 4 के भाड़े में आता है और 4 का भाड़ा में 0 बार पड़ेगा। तो देखो ये इसका रोस्टर रूप बन गया है। रोस्टर रूप जब बन गया ये, अब हम क्या करेंगे स्वतुल्य सममित और संक्रामक सिद्ध करेंगे कि ये तीनों है संबंध या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, हमारे पास जो समुच्चय है इसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखें। तो प्रत्येक अवयव रख रहा है ना, 0 भी रख रहा है, 1 भी रख रहा है, 2 भी रखती है संख्या, 3 भी, 4 भी और 5 6 7 ऐसी सारी संख्याएं आपस में संबंध रख रही हैं। तो स्वयं के लिए तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले हम अवयव ले लेंगे, क्योंकि हमें पहला अवयव भी ले लो या कोई सा भी अवयव ले सकते हैं। तो हमने पहला ले लेते हैं क्योंकि पहला शुरू में दिखाई दे जाता है, एग्जाम्पल को भी दिखाई दे जाएगा। अवयव है आर का और पूरा एक बनाएंगे और अवयव है आर का और समुच्चय ए के और अवयव स्वयं से क्या संबंध रखते हैं, संबंध रखते हैं, इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। तो सभी अवयव संबंध रख रहे हैं ना, इसलिए देखो 0 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से, तो और समुच्चय एक के सभी अवयव यानी कि और मतलब सभी अवयव स्वयं से संबंध रखते हैं, इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। तो देखो अब लिखेंगे संक्रामक के, सॉरी सममित के लिए, सममित के जो देखिए आ रहा है लाइन आ रही है, हाँ नीचे कितनी और है, इससे थोड़ी सी एक इंच, हाँ ठीक सही है। तो हम सममित के लिए देखेंगे, तो देखो सममित के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई हमारे पास संख्या 1 2 से संबंध रखती है तो उसको दो संख्या को 1 से संबंध रखना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 0 संख्या 4 से संबंध रखती है तो 4 को 0 से संबंध रखना चाहिए। तो लिखिए अब देखो 0,4 है, 4,0 है, क्या है ये है, और 0,4 ये है, लिखेंगे 0,4 अवयव है आर का 4,0 इसका अवयव है आर का, इसलिए संबंध आर क्या है, सममित है। तो सममित हो गया संबंध। अब हमें क्या करना है, संक्रामक के लिए देखना, संक्रामक कम से कम 3 अवयव होने चाहिए। हम लिखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या होगा हमारे पास, देखो 3 संख्याएं ले रहे, देखो इसी को ले लेते हैं, मान लो पहले 0 4 से संबंध रखता, 4 किसी अन्य संख्या से संबंध रख रहा है क्या, 4 8 से संबंध रखता तो 0 को 8 से संबंध रखना चाहिए, रख रहा है क्या 0 8 से, बिल्कुल यस रख रहा है। तो देखो हम लिखेंगे चूंकि 0,4 अवयव है किसका, आर का, और 4 संख्या किससे संबंध रखता है हमारे पास, 0,4 है, 4 संख्या जो रख रहा है संबंध किससे रख रहा है, 8 से रख रहा है। मान लो या 12 ले लो या 8, हम तो शुरू का ले लेते हैं, मान लो 12 हमने ले लिया, हाँ
तो 4,8 अवयव है आर का, तथा 0,8 होना चाहिए अवयव आर का। तो 0,8 है क्या? बिल्कुल यस है। क्या लिखेंगे? तथा 0,8 यानी कि 0 को 8 से संबंध चाहिए, तो 0,8 अवयव है किसका? आर का। इसलिए संबंध आर संक्रामक है। हम यहाँ लिख सकते हैं अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये एक तुल्यता संबंध हो गया, क्योंकि जो संबंध है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। जब तीनों संबंध आ जाता है कोई दिया गया संबंध, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो एक तुल्यता संबंध है। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, यही वो सिद्ध करवा रहा था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया है कि यह एक तुल्यता संबंध है। ये तो इसका पहला पार्ट था। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में क्या कहता है ये।